Hello guys, welcome back to the channel. It's been a while that I've posted any video, but आज हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं बजाज डोमिनार की सर्विसिंग के बारे में। हमारी सभी फ्री सर्विसेज जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने एक AMC पैक ख़रीद लिया था जिसके अंदर की मेरे को 4 सर्विसेज फ्री मिल रही हैं। फ्री तो कुछ होता ही नहीं है गेस, तो उसमें मैंने कुछ पेमेंट की है जिसकी हेल्प से मुझे 4 सर्विसेज जो हैं बजाज की तरफ से ही मिलेंगी, जिसके अंदर की वो मेरे को सर्विस चार्जेस वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके उन्होंने एक पैकेज बना के दिया है जिसमें कि मेरे को डिस्काउंटेड ऑफ़र्स मिलेंगी व्हील बैलेंसिंग के ऊपर, जनरल सर्विसिंग के ऊपर और भी बहुत सी चीज़ें जो कि हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। बट जैसा कि मुझे एक सर्विस रिमाइंडर बाइक के ऊपर आ चुका है, मैं इस बाइक को आज लेके जा रहा हूँ जो कि 120 डेज़ के ऊपर इसकी सर्विस ड्यू थी। मैं इस बाइक को आज सर्विसिंग के लिए लेके जा रहा हूँ। कुछ मुझे लैग इश्यूज़ फील हो रहे हैं एक्सेलरेट करते टाइम, सो वो भी हम जैसे जैसे रास्ते में जाएंगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या मुझे इश्यूज़ आ रहे हैं बाइक के अंदर। सो इट्स अ कंप्लेंट एज वेल, और सर्विसिंग तो खैर करानी ही है, सो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे आज। लेट्स सी क्या रहता है, सो लेट्स गेट गोइंग। नॉट श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये देखिए, ये है हमारा सर्विस रिमाइंडर नोटिस जो कि 120 डेज़ पे बाइक की सर्विसिंग ड्यू है। सो आज हम बाइक को लेके जा रहे हैं सर्विस कराने के लिए। लेट्स सी क्या रिज़ल्ट रहता है, हमारे इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो हमें वहाँ पे जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट गोइंग। एक बार हम थोड़ा सा बाहर निकल जाएं तो आई स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट द इशू इज़, व्हाट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इज़। सो यहाँ से हम लेंगे एक राइट टर्न जो कि हमारे को हाईवे की तरफ लेके जाएगा, रिंग रोड की तरफ एक्चुअली। सो जैसे जैसे मैं इस बाइक को राइड कर रहा हूँ मुझे अभी से एक लैग फील हो रहा है, और दिस कुड बी बिकॉज दिस बाइक वॉज पार्क्ड ओवरनाइट और सुबह भी थोड़ी बहुत ओस गिरती है, चाहे समर से क्यों ना हो, बट ओस कलेक्ट होती है इसके आरसी कॉइल्स पे जो कि टैंक के लेफ़्ट और राइट साइड पे लोकेटेड हैं इसके आरसी कॉइल्स, और उनमें मॉइस्चर की वजह से थोड़ा बहुत लैग तो आपको इस बाइक में फ़ेस करना ही पड़ेगा जब ये स्टार्ट की जाती है सुबह सुबह। फाइनली अब हम आ गए हैं रेड लाइट पे जहाँ से कि हम राइट लेंगे रिंग रोड की तरफ। However, I must say that this is not the best time to go for a service out because यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है कि I can barely keep up. I need to stay hydrated. देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है सर्विस सेंटर में। I'm leaving at a very wrong time. मुझे काफ़ी देर हो गई थी निकलने में। So जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। तो गाइस अब हम एक खुली रोड पे आ गए हैं, तो इसके इशू को, जो लैग इशू हमें देखने को मिल रहा है उसको टेस्ट कर लेते हैं फटाफट। I'll slowly increase the speed through traffic. So 20, 30, I'm slowly moving to 40. देखते हैं कहाँ पे हमें लैग देखने को मिलता है। हमने almost 50. Okay, we have a speed trap, so 50. I'm increasing further. I believe हमें जो इशू देखने को मिलता है वो 60-65 के बाद आता है। So let's see, अभी स्पीड ट्रैप गुजरने के बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। Okay, now I'm increasing the speed, और 70 के बाद यहाँ मुझे कुछ लैग फील हुआ है इस टाइम। तो मुझे क्या लग रहा है कि 70 की जो स्पीड है इसके बाद ही जो है इंजन एफिशिएंटली फ्यूल इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, और तभी वहाँ हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आई बिलीव आई एम 80% श्योर कि ये टैंक के अंदर पानी जाने की वजह से ही
है, ये प्रॉब्लम जो भी हमें आ रही है ये पानी की वजह से ही हो सकती है, क्योंकि ऐसा मैंने अपनी पल्सर बाइक के साथ भी नोटिस किया था। उसके टैंक में पानी अक्सर जाता रहता था और उसकी वजह से जो थी बाइक ड्रैग फील करवाती थी हर समय। सो गॉड फॉरबिड ऐसा हो, बट इशू तो मुझे यही लग रहा है। दूसरा इशू जो मेरे को देखने को मिला है आज तक वो ये है कि जो इसके आरसी कॉइल्स हैं दोनों लेफ़्ट और राइट साइड पे, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा है, वो भी अक्सर मॉइस्चर पकड़ लेते हैं और उसकी वजह से जो है हमें परफॉर्मेंस इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। बाइक ठीक से एक्सेलरेट नहीं कर पाती है। नॉट श्योर इफ़ यू आर अवेयर, बट दिल्ली हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ रेनफॉल इन द पास्ट फ्यू डेज़। कुछ टाइम से दिल्ली का वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी किसी भी टाइम बारिश हो रही है, तो हो सकता है इसके टैंक में पानी गया हो। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज़ दैट व्हेन आई एम ट्राइंग टू accelerate like this, when I'm trying to accelerate like this, I'm not getting the output that I expect from this bike। तो इतना मुझे आउटपुट ठीक से निकल के नहीं आ रहा है। पहले एकदम से लॉन्च हो जाती थी बाइक एक्सेलरेट करते साथ ही, और अभी जो है हल्का सा ड्रैग फील हो रहा है, बाइक पीछे की तरफ खिंच रही है जब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ। तो सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। क्या इशू है जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी डोमिनार में भी ये इशू आ रहा हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड रेकमेंड कि आप इसको सर्विस इंजीनियर को दिखाएं, ताकि आपका इशू जो कुछ भी है वो टाइम से रिजॉल्व हो। विद इन वारंटी अगर है तो बाइक का अगर कोई मेजर पार्ट जो है अगर इससे अफेक्ट हो रहा है तो वो भी आपका ईज़िली जो है विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी रिजॉल्व किया जा सकता है। ऑलराइट गाइस, सो आई एम स्पीडिंग अप टू सी वेयर द एक्चुअल इशू इज़। हियर वी गो। And here we go. Okay, it feels that issue is at 70 kilometers per hour। जिन जिन के पास एक मोटर बाइक है उन सब ने कभी ना कभी ये रियलाइज़ किया होगा कि जब हम राइड कर रहे होते हैं तब तो बहुत इश्यूज़ आते हैं, और जब हम सर्विस इंजीनियर को दिखाते हैं तब वहाँ कोई इशू नहीं आता। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए मैं बाइक को भगा के देखना चाहूँगा, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सो लेट्स टेक द बाइक टू इट्स लिमिट टू टेस्ट इट। And here we go, we are crossing 112, 122। तो कुछ ही देर में हम बात करेंगे इसके AMC पैकेज के बारे में जो मैंने बजाज से ख़रीदा है। AMC स्टैंड्स फॉर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंडर की काफ़ी सारी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। जैसे ही मैं सर्विस सेंटर पहुंचता हूं वैसे ही मैं आपके साथ ये सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइस, आप सभी ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि स्वदेशी बजाज सर्विस सेंटर है कहाँ। सो अगर आप ज़खीरा फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेंगे तो ये मोती नगर वाली रोड के ऊपर आपको लेफ़्ट साइड पे इसका सर्विस सेंटर मिल जाएगा। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। हार्डली 2 या 3 गलियाँ छोड़ के लेफ़्ट साइड पे ये जो बिल्डिंग आप सामने मेरे देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के जस्ट सामने ही, उससे पहले ही इनफैक्ट ये लेफ़्ट टर्न है और यहाँ पे हम जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा सर्विस सेंटर है, मैं हमेशा यहीं से सर्विस कराता हूँ। ये इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, यहाँ पे कुछ बैंक्वेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड वेयर दिस एक्चुअली इज़, व्हाट्स द लोकेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन एनी फर्दर। So guys, this is the best part that I'm going to share with you. As we move down this lane, you will see a lot of great reactions from the Dominar fans. It's a proud feeling to ride a Dominar. कभी वीडियो एक सर्विस वीडियो से रिएक्शन वीडियो में कन्वर्ट हो जाती है, हमें खुद ही इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। Look at those faces looking at this Dominar. They're really happy to see one getting serviced at the service station. I guess we all have a kid in the heart somewhere, and all of us wants to have a ride of this 400cc beauty. कंप्लेंट है, एक कंप्लेंट है, बाकी इसकी सर्विस भी ड्यू है। हाँ, इंजन ऑयल तो चेंज हुआ है। लास्ट सर्विस पे चेंज हुआ है।
क्लीनिंग हो जाएगी, इंजन ऑयल की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिसिंग ठीक चेक है। करवा दूँगा, जो आपका 170 की स्पीड से होता है, चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ठीक सॉफ्टवेयर ठीक है जी। आपको लग रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट से सही हो जाएगा? ओके, वोटिंग हो जाएगी, व्हील बैलेंसिंग ठीक है 800 रुपये का आपको हो जाएगा। ठीक है। व्हील बैलेंसिंग ऐसी हो चुकी है पहले? चेक कर लेगा, इसमें इंक्लूडेड है वैसे AMC में व्हील बैलेंस? डिस्काउंट मिलेगा आपको। अच्छा, डिस्काउंट नहीं है उसको, डिस्काउंट मिलेगा, सर्विसिंग फ्री है। ठीक है। 4 बजे 4 बजे तक दे दो। 4 बजे तो ज़्यादा हो जाएगा, चलो तो थोड़ा जल्दी करा दो। हाँ, यहीं आता हूँ, मैं जाता कहीं भी नहीं। और सर आपको आ रहा है आप इसको जो ब्लॉग बताते हो फ्री, क्या यूट्यूब पर अपलोड करते हो, क्या करते हो? हाँ, यूट्यूब पे ना चैनल है, रोड रनर 400 के नाम से। किस नाम से? रोड रनर 400। सो गाइज़, अब जो आपके सामने है वो है AMC, जो कि मैंने आपको दिखाने का वादा किया था। AMC स्टैंड्स फॉर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बजाज की तरफ से ही एक ऑफरिंग है फॉर 3 सर्विसेज एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, जो कि आप देख सकते हैं 1296 रुपीज़ की है और इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। इस पर मैंने सेव किया 525 रुपीज़, जो कि एक डिस्काउंटेड ऑफ़र है। शायद आपका अगला सवाल ये हुआ कि हमें AMC लेनी ही क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बजाज की तरफ से जो 3 फ्री सर्विसेज आती हैं वो मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। मैंने तीनों की तीनों सर्विसेज अवेल कर ली हैं। नाउ बियॉन्ड दिस पॉइंट, इफ़ आई वांट टू मेंटेन माय बाइक, इफ़ आई वांट टू गेट इट सर्विस्ड फ्रॉम बजाज ऑफिशियल सर्विस सेंटर, तो मुझे AMC पैकेज की ज़रूरत होगी और इस पैकेज के अंडर मुझे काफ़ी सारी डिस्काउंटेड सर्विसेज भी मिल रही हैं, सो इट्स वर्थ इट। अगर आप भी एक डोमिनार 400 ओन करते हैं तो आपकी जो बाइक की वारंटी है वो तकरीबन 5 साल की होगी, राइट। सो अगर आप कहीं बाहर से सर्विस कराते हैं, देयर आर चांसेस दैट एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। बाहर के मैकेनिक्स को इतना ज़्यादा बाइक के बारे में आइडिया नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सर्विस सेंटर भी आएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ भी एक डेडिकेटेड वर्क फोर्स जो है डोमिनार के ऊपर काम करती है। नॉट एवरी engineer or service engineer works on a Dominar 400, right? So I would always recommend you get it serviced through an AMC package. तो जल्दी से बात कर लेते हैं कि इस पैकेज में हमें मिलता क्या क्या है। तो जैसा कि आप पॉइंट ए पे देख सकते हैं, हमें 3 पीरियोडिक सर्विसेज यहाँ मिल जाती हैं और 2 वॉशिंग सर्विसेज। इसके अलावा हमें डिस्काउंटेड प्राइसेस पे कुछ व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट और 3M पेंट प्रोटेक्शन जैसी सर्विसेज मिलती हैं। But as a bike enthusiast, I would not recommend the 3M paint protection from Bajaj. All that buffing is not that good for the bike. To be honest, a wash once a week and paint protection once a month is just fine, and it will do the job for you. So guys, आए हुए हमें हो चुके हैं 3 घंटे और 3 घंटे से ज़्यादा इनफैक्ट, और अब हमारी सर्विस फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। लैग को लेके जो इशू निकल के आया है वो ये है कि प्रीवियस सर्विसेज में जब हमने ECU इसका अपडेट किया था तो जो इसका फ्रंट कंसोल्स हैं, यहाँ पे 2 कंसोल्स हमें मिलते हैं डोमिनार में। एक तो मेन कंसोल है जहाँ पे कि आपकी स्पीड वगैरह आती है, और जो दूसरा कंसोल है जहाँ पे आपका टाइम आता है, राइट। सो दोज 2 कंसोल्स वर नॉट सिंक टुगेदर। मैपिंग में शायद कोई इशू था रेगुलर ECU अपडेट्स की वजह से, तो दोनों में एक मिसमैच था जिसकी वजह से जो है सर्किट में शायद कोई इशू होगा, नॉट श्योर। बट ये अपग्रेड के साथ ठीक हो चुका है। हमने इसको 70-80 भगा के देखा है, बट रियल लाइफ कंडीशन में जब हम फाइनली इसको राइड करेंगे तब शायद हमें कोई इशू देखने को मिले। आई विल रिपोर्ट इट टू यू व्हेनेवर आई सी एन इशू इन द बाइक। अपार्ट फ्रॉम द मेन इशू जो हमने आज इस बाइक में कराया वो ये है कि इसकी चेन अच्छे से क्लीन करके लुब्रिकेट की गई है। इसके ब्रेक कैलिपर्स को भैया ने अच्छे से क्लीन किया है, इसके ब्रेक शूज़ को बफ़ किया है। सो होपफुली ऑन द ब्रेकिंग साइड ऑल्सो वी विल सी ए मच बेटर परफॉर्मेंस नाउ। इसके अलावा अगर आप कुछ भी बाइक में अपना करवाना चाहें AMC में, आप उसको भी करवा सकते हैं। द प्राइस विल बी एडेड टू द लिस्ट, बट दैट अगेन विल बी अ डिस्काउंटेड प्राइस। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 10% to 15% डिस्काउंट ऑन एन AMC सर्विस फॉर एवरी सिंगल थिंग दैट यू ऐड टू द लिस्ट। तो अब हम आ चुके हैं अपने वॉशिंग एंड क्लीनिंग सेक्शन में, जहां हमारी डोमिनार को फ्री वॉशिंग दी जा रही है जैसा कि हमारे AMC पैकेज में इंक्लूडेड है। I will take a moment to appreciate how well these employees work and how dedicated they are towards their job. इन लोगों ने मेरी बाइक को बहुत ही अच्छे से साफ़ किया और बहुत ही केयर के साथ, जैसे कि इनकी अपनी बाइक हो, इन्होंने उसको चमकाया। सो ये आप इनके रिएक्शन में देख ही सकते हैं। विशाल, यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं आप? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, बट आपकी सर्विस में दिख रहा है कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, राइट। आपका नाम क्या भैया? अंकुश। कितने साल से हैं आप यहाँ?
2 साल से। डोमिनार की भी क्लीनिंग करते हैं? मेरे पास आज एक डोमिनार है जो कि वहाँ खड़ी हुई है उस तरफ, तो आप उसकी क्लीनिंग करेंगे? ओके ग्रेट। तो अभी आप जल्दी से मेरी बाइक की लिए ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। ठीक। सो गैस फाइनली हमारी बाइक अब हमें सर्विस होके मिल चुकी है। सो लेट्स गेट आउट ऑफ द सर्विस सेंटर। तो हमारी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चली है तो हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो इशू था कुछ हद तक रिज़ॉल्व हो चुका है। 70 और 80 की स्पीड पे हमने इसे चला के देख लिया है। अब मैं इसको पर्सनली भी राइड करूँगा रियल लाइफ कंडीशन में, और अगर कोई इशू है तो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगा। A lot of effort goes in making such videos, so if you liked it even a little bit, kindly hit the like button, share and subscribe to the channel. Thanks for all the support. Peace out.